आज हम सूर्य के बारे में बात करेंगे। सूर्य ग्रह हर लगन में अलग अलग प्रभाव देते हैं, किसी में अच्छा किसी में बुरा। सबसे पहले बात हम करेंगे मेष लगन में सूर्य कैसा फल देते हैं। दर्शकों, मेष लगन आप कैसे पहचानेंगे कि आपकी कौन सी लगन है। प्रथम घर में अगर 1 अंक लिखा है तो आप मेष लगन वाले हैं। मेष लगन और मेष राशि में फ़र्क होता है। राशि वो होती है जहाँ चंद्रमा होता है, चाहे उसमें 2 नंबर 4 नंबर 1 नंबर, उसे हम हिसाब से राशि मानते हैं। लेकिन प्रथम भाव में जो भी अंक लिखा होगा 1 2 4 6, जो भी अगर 1 अंक लिखा है तो आपका मेष लगन है। हिंदू धर्म के अनुसार सूर्य को हम पिता, हड्डी, आँख और आत्मा का कारक मानते हैं। मेष लगन की कुंडली में सूर्य पंचम घर का स्वामी होता है। यह इधर कारक ग्रह माना गया है। सूर्य जिस भाव में भी जाता है, जिस भाव को भी देखता है, उस भावों से संबंध फलों को सकारात्मक तरीके से प्रभावित करता है और उनकी बढ़ोतरी भी करता है। मेष लगन में शुभ स्थिति में यदि सूर्य हो तो यह शुभ फल प्राप्त करवाता है, और लेकिन यदि सूर्य कमज़ोर हो तो शुभ फलों में कमी आ जाती है। हम आपको ये बताना ज़रूरी समझेंगे कि कुंडली के 6ठे, 8वें, 12वें भाव में ये अपना शुभ फल खो देते हैं, यानी वह शुभ ग्रह भी जो शुभ फल को अधिक नहीं दे पाते और अशुभ परिणाम देने लगते हैं। कोई भी निर्णय लेने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि उस ग्रह को कितने बल मिले हैं, कितनी डिग्री वाइज वो ताकतवर है या नहीं, और कितना कमज़ोर है। हमें अपना कोई भी निर्णय कुंडली देखकर ही बताना चाहिए। यदि सूर्य लगन में बैठा हो तो सूर्य अपनी नीच राशि से तुला राशि को सप्तम भाव में देखता है। ऐसे में दाम्पत्य जीवन प्रभावित होता है, क्योंकि दाम्पत्य जीवन का हम 7वें घर से विचार करते हैं। रोज़मर्रा के जीवन में भी कुछ न कुछ परेशानियां बनी रहती हैं। गृहस्थी जीवन में कुछ न कुछ दिक्कत रहती ही है। प्रथम भाव में सूर्य होने से हम देह का भी विचार करते हैं, यानी जातक का व्यक्तित्व कैसा होगा। प्रथम भाव में यदि सूर्य बैठा हो तो जातक मजबूत कदकाठी वाला होता है, लेकिन क्रोधी स्वभाव का होता है, तुरंत ही क्रोध में आ जाता है। और दूसरे स्थान में धन भाव में सूर्य यदि बैठा हो तो ऐसा जातक अपने से भी ज़्यादा ईश्वर पर विश्वास रखता है, तो और इसको अच्छे फल भी मिलते हैं। द्वितीय भाव में सूर्य सरकारी कामों में सफलता दिलवाता है, सरकार से कमाई के रास्ते खोलता है, सरकारी धन प्राप्त करवाता है। ऐसा जातक तांबा, सोना, धातु के व्यापार से धन कमा सकता है। दूसरे भाव में सूर्य बैठा हुआ है, चेहरे के रोग दे सकता है, यानी त्वचा संबंधी कोई भी परेशानी दे सकता है। अपने खाने पीने पर आप ध्यान रखें। तृतीय भाव में सूर्य बैठा हो तो अपने भाई बहनों को सहयोग बहुत प्राप्त करता है, यानी जातक को अपने भाई बहनों से पूरा सहयोग मिलता है, मामा का सुख मिलता है। और आपकी रुचि ज्योतिष, विज्ञान या गणित विषय में भी हो सकती है। तीसरा भाव सूर्य पराक्रमी भी होता है, यानी इस भाव में सूर्य बैठा हो तो जातक को पराक्रमी बना देता है। व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती होता है। तृतीय भाव में सूर्य जातक का भाग्य भी बहुत मजबूत कर देता है। छोटे भाई बहन तो उसको हमेशा साथ देती हैं, लेकिन पिता से मतभेद बना रहता है। मेष लगन में यदि चतुर्थ भाव में सूर्य बैठे हों तो चतुर्थ भाव से हम माता का, भवन का, वाहन का विचार करते हैं। ऐसे व्यक्ति को माता का सहयोग पूरा मिलता है, भूमि मकान का मालिक बनता है। ऐसा जातक अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ऐसे जातक को सुख सुविधा के सभी साधन मिलते हैं। पंचम भाव में यदि मेष लगन में सूर्य बैठा हो तो ऐसे जातक को संतान का सुख प्राप्त होता है और अचानक धन लाभ भी होता है। ऐसे जातक को पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होती है। बड़े भाई बहनों से भी संबंध मधुर रहते हैं और जातक उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, महाबुद्धिमान भी होता है। मेष लगन में यदि 6ठे भाव में सूर्य बैठे हों तो ऐसे जातक को सूर्य की महादशा में थोड़ा सा कष्ट प्राप्त होता है, बीमारियों में खर्चा अधिक होता है, दुर्घटनाओं का भी डर बना रहता है। ऐसे व्यक्ति को कानूनी झमेले में नहीं पड़ना चाहिए। मेष लगन में यदि सूर्य सप्तम भाव में हो तो ये सूर्य की नीच राशि होती है, क्योंकि सूर्य तुला राशि में नीच का होता है। ऐसे जातक को अपनी पत्नी या तो घमंडी मिलेगी या झगड़ालू प्रवृत्ति की मिलेगी। जातक के जीवन में अनबन बनी रहती है, काम में रुकावट आती हैं, थोड़ी मानसिक चिंता भी बनी रहती है, बुद्धि साथ नहीं देती। ऐसा व्यक्ति विदेश यात्राओं को करता है। अष्टम भाव में यदि सूर्य बैठा हो तो जातक के हर काम में रुकावट आती रहती है और एक न एक परेशानी बनी रहती है। नवम भाव में यदि सूर्य हो तो जातक को संतान का सुख प्राप्त होता है, संतान बहुत अच्छी होती है, यानी उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। जातक आस्तिक भी होता है और पिता का भक्त होता है।
दशम भाव में यदि सूर्य हो, वाहन का, माता का, भवन का पूरा सुख मिलता है। ऐसा जातक मान सम्मान पाता है, समाज में प्रतिष्ठित होता है, सरकारी नौकरी अवश्य ही मिलती है। और यदि सरकारी नौकरी पर नियुक्त है तो सूर्य की महादशा में पद उन्नति की संभावना बनी रहती है, काम काज भी उसका सही चलता है। एकादश भाव में यदि सूर्य हो तो बड़े भाई बहनों से उसका प्यार बना रहता है, पुत्र प्राप्ति का योग होता है, लाभ भी बहुत होता है, अचानक धन लाभ की संभावना भी बनी रहती है। द्वादश भाव में यदि सूर्य हो तो पेट से संबंधित कोई भी बीमारी हो सकती है, कोर्ट केस में, हॉस्पिटल में खर्चा हो सकता है, यानी कि दवाई गोलियों पर ज़्यादा खर्चा होता है। आकस्मिक दुर्घटना का भी भय बना रहता है, मन परेशान रहता है। मेष लगन वालों को अपना जीवन बेहतर बनाने के लिए सूर्य को रोज जल चढ़ाना चाहिए, गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए, अपने से बड़ों का मान सम्मान करें और सफ़ेद रंग का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। मेष लगन वालों को यदि कोई आर्थिक समस्या आ रही हो तो पीपल पर नियमित रूप से सरसों के तेल का दिया जलाएं, हनुमान जी की पूजा करें। यदि आपका भाग्य साथ नहीं देता हो तो गाय के कच्चे दूध में केसर घिसकर उसका तिलक अपने माथे पर लगाएं। साथ ही साथ केसर युक्त चावल वीरवार के दिन कन्या तथा गाय को खिलाएं। आप राम स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं, इससे आपके भाग्य के दरवाजे खुलने लगेंगे। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ाएं। और यदि कोई आपका ज़मीन जायदाद से संबंधित कार्य अटका हुआ हो तो आप सोमवार का व्रत रखें, तर्जनी उंगली में सोने का छल्ला धारण करें। और यदि आप दाम्पत्य जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो अधिक से अधिक फलदार वृक्ष लगाएं, इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। और घर में ज़्यादा से ज़्यादा लाल रंग के पुष्प लगाएं, इससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी।